हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी भाइयों बहनों को स्वागत है। तो चलिए आज हम बीपीएससी शिक्षक बहाली 1993 में पूछा गया प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने चैनल एंजल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक अवश्य पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली 1993 में पूछा गया प्रश्न। तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। तो चलिए ये है हमारा निर्देश। क्या कर रहा है, चलिए थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलिए ये रहा, कर रहा है थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ये सभी प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रधान शिक्षक या अभी जो हो रहा है उसमें भी महत्वपूर्ण है। जो बीपीएससी द्वारा 1993 में प्रथम शिक्षक बहाली का आया था। ठीक है, शिक्षक बहाली का आया था। इसी तरह के प्रश्न बीपीएससी प्रधान शिक्षक बहाली क्या करा है, इसी तरह के प्रश्न बीपीएससी प्रधान शिक्षक बहाली में आएंगे। ठीक है, अगर आप शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं तो ये वन लाइनर प्रश्न जरूर देखें। बीपीएससी यही से पूछता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि इससे भी बीपीएससी क्या करता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या, आप सभी लोग जानते हैं, बाघ है। कह रहा है भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद कह रहा है भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ है। ये जो भरतनाट्यम है इसका शुरुआत किस राज्य में हुआ था। तो तमिलनाडु में हुआ था। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है। तो हीराकुंड जल बिजली परियोजना राज्य किस राज्य में है। तो उड़ीसा में है। भारत का प्रथम भारतीय प्रमुख सेना कौन था। तो भारत का जो प्रथम भारतीय प्रमुख सेना कौन था। तो जनरल एम करियप्पा था। चलिए दिख रहा है। चलिए अगला कर है संसार का सबसे छोटा, क्या कर रहा है, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वेक्टन सिटी, वेक्टन नगर या वेक्टन सिटी। संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। तो कांग्रेस। उसके बाद है कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, क्या चीज, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो सुरक्षा परिषद। क्या है, सुरक्षा परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन, क्या करें, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किन के विरुद्ध चलाया गया। किन के बीच, तुर्क के बीच। करे तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, क्या, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तो राजा ने, किसने, राजा। ठीक है, अगला कह रहा है जापान ने 1905 में, कब, 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया। तो रूस को जापान ने 1905 ईस्वी में क्या किया, पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1606 ईस्वी में हुई थी। सन 1907 की कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के बीच क्या करा है, सन 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच परिफूट को एक और किसी अन्य नाम से जाना जाता है। तो वो सूरत फूट, किस नाम से जाना जाता है, सूरत फूट। आर्य समाज का संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, कह रहा है
वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया? ताकि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्त किया जा सके। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? कहा है जब जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया? आक्रमण कर दिया, तब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। शीत युद्ध क्या करा है? शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? ये जो शीत युद्ध है मूल रूप से किसके बीच का संघर्ष था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ का। माई एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है? माई एक्सपेरिमेंट क्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ टूट किसने लिखी थी? तो गांधी जी ने लिखी थी। मधुशाला किनकी कृति है? ये जो मधुशाला है किनकी कृति है? तो हरिवंश राय बच्चन के। हरिवंश राय बच्चन के। चंद्रकला ससंती चंद्रकला संतति का लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन करा है संविधान सभा के सभापति कौन थे? संविधान सभा के जो सभी सभापति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला करा है राज्यसभा के सदस्यों को चुनना। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव की विधि क्या है? एकल सकरमण्य मत प्रणाली। संसद क्या करा है? संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महाखेला परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति। अगला है करा है वर्मा की आन शान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में। सिख गुरु क्या करे? सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? शेख बहादुर तेग गुरु को किसने? गुरु तेग थे या शेख बहादुर बोलिए औरंगजेब ने। जो सिख गुरु तेग बहादुर थे उसको मृत्यु किसने दिलवाया? औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। अगला है करा है नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन समय में क्या करा है? प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी कहते थे संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी था? तो रोम का। कवि होरेस जो था किस देश का प्राचीन निवासी था? तो रोम का। अगला क्वेश्चन है ये रहा प्रसिद्ध मेग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर की थी? तो किंग जॉन ने हस्ताक्षर की थी। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन को। उसके बाद करें सन 1899 से 1902 ईस्वी में लड़े गए बोबर युद्ध को दो पक्ष कौन थे? तो इंग्लैंड और हॉलैंड थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है सन 1917 कितना? सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस की अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था? जार निकोलस द्वितीय। करा है मेन कैंप का लेखक कौन था? तो मेन कैंप का जो लेखक था एडोल्फ हिटलर था। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला पहले भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाला पहला भारतीय थे। अगला क्वेश्चन करा है जालियांवाला बाग। क्या करा? जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंटबेटन की योजना की स्वीकृति पर हुआ था। अगला क्वेश्चन आगरा क्या करा है? आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था।
संयुक्त राज्य या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद देखिए कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए चलिए फिर कह रहा है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिंह राव के सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो साइमन कमीशन बहिष्कार पर। उसके बाद करा 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो सचिव वित्त मंत्रालय की। ठीक है। भारत बिक्री कर कौन लगाता और कौन वसूल करता है? तो राज्य। भारत जो बिक्री कर है कौन लगाता और कौन वसूलता है? तो राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? तो द्वितीय पंचवर्षीय में। ठीक है। कह भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो वस्त्र उद्योग में। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये रहा, ये चलिए हटा दीजिए। कह रहा है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक या निकट है? तो बुध। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो गोखुर झील कहते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो मलेशिया में। उसके बाद करें सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, करें नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर। उसके बाद कह रहा है प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रहे संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कर चुका है? तो इसका कौन होगा आंसर? रामनिवास मिर्धा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करें मुंबई की दूरसंचार कोड क्या है? 002022 यानी 022। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। उस समय की बात कह रहा है, कब का? तो 1993 का याद रखिएगा, ये अभी का वर्तमान का नहीं पूछ रहा है, ये 1993 का प्रश्न है, तो 1993 में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कह रहा है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु कब का है? ये 1993 का प्रश्न है, 1993 में पूछा गया है। ठीक है। इसलिए भारत के किस राष्ट्रपति के मृत्यु काल पूरा करने के पूर्व ही हो गई, यानी तो जाकिर हुसैन के। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डायट कहते हैं।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। 1993 का बात हो रहा है, बार बार करें, ध्यान दीजिएगा। यूरोप को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो अटलांटिक महासागर। ठीक है। अगला, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। 1993 का बात हो रहा है। कोसी परियोजना किन दो राज्यों को लाभ होता है? बिहार और नेपाल का। कब? 1993। ध्यान रखिएगा। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन करा है, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डे का। कब का बात हो रहा है? 1993 ईस्वी का बात हो रहा है। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस ने। चेकमेट, क्या चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। शतरंज आप लोग खेले हैं? कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कीजिएगा तो कौन कौन शतरंज खेले हैं। ईरान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये जो ईरान का ट्रॉफी है, ईरान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नई दिल्ली में अंबेडकर, क्या करें, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो फुटबॉल खेला जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान किस दिन पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितना देर कर सकती है? तो 14 दिन। संघ लोक सेवा आयोग, क्या कर रहा है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक रह सकते हैं? 6 वर्ष तक, या जब तक उसका उम्र 65 वर्ष ना हो जाए। भारत की सबसे लंबा नदी गंगा नदी, जिसका लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? यानी उसने कहा था, क्या कविता का नाम है उसने कहा था, उसकी लेखक किसने थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर। कह रहा है, 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार पटेल। तो चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उसको भी इस क्वेश्चन का फ़ायदा हो सके। और हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।